हेलो एवरीवन, मैं हूं वसीम और मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म के एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने जब फार्मिंग शुरू किया था उस समय मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और मुझे पता है कि जब फार्म पे कोई बीमारी आता है और कोई अगर सॉल्यूशन अगर नहीं मिलता है तो कैसा फील होता है, और अगर उस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन अगर नहीं मिलता है ना तो लगता है कभी कभी कि फार्मिंग करूँ ही नहीं, मतलब कि छोड़ दूँ फार्मिंग। लेकिन फ्रेंड्स, पैसन है तो पैसन को कैसे छोड़ सकते हैं आसानी से। तो बस यही फीलिंग जो है ना फ्रेंड्स, मतलब कि जब कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, बस यही फीलिंग जो है ना मुझे मतलब मजबूर किया मुझे कि ये जो सवाल और जवाब वाला जो वीडियो है मैं शुरू करूं। और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जो कि सवाल और जवाब के ऊपर बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है विनोद जी का, और इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि विमरल और टेट्रासाइक्लिन पाउडर को एक साथ मिलाकर हम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि कोई भी मेडिसिन आप देते हो ना ओरली, तो दो मेडिसिन को एक साथ मिलाकर कभी मत दीजिएगा। आप विमरल पहले चला दो, उसके कुछ देर बाद जब वो पानी ख़त्म हो जाता है जिसमें आपने विमरल मिलाया है, उसके बाद आप दूसरे दवा आप दे सकते हैं। तो कभी भी एक साथ दो दवा मिलाकर ना दें, हो सकता है कुछ रिएक्शन कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि एक दवा एक बार में ही डालने का, वो बेटर रहेगा। मतलब कि मुर्गियों में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और उस दवा का जो परफॉर्मेंस होगा वो भी सही होगा। दोस्तों, दूसरा सवाल है स्काईवे का, और इन्होंने पूछा है कि भाई लेक्सिन पाउडर, विमरल ये सब हम पानी में मिला के दे सकते हैं या फिर फीड में भी मिला के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आते हैं जो कि सिर्फ आपको पानी में मिला कर देना है, और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आते हैं जो कि आपको खाने पे, फीड पे मिलाकर देना है। तो आप कंपोजिशन पढ़ लें, उसमें क्या लिखा है कि आप उसको पानी में देना है या फिर फीड में देना है, तो वो चीज़ आप चेक कर। तो मेडिसिन के बाहर जो डब्बा है, डब्बा के बाहर ही लिखा रहता है, कंपोजिशन लिखा रहता है, सारा चीज़ लिखा रहता है डिटेल। तो उसमें ये भी लिखा होगा कि आपको पानी में देना है या फिर फीड में देना है, तो उस हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट इन्होंने पूछा है कि लेक्सिन पाउडर को आपको ऑरली देना है, आपको फीड में नहीं मिलाना है। विमरल को भी वही आपको पानी के साथ मिलाना है, आपको फीड के साथ नहीं। दोस्तों, अगला सवाल है दानेश पाटिल जी का, और अंश खान ने भी सेम सवाल पूछा है, इंक्यूबेटर से रिलेटेड है। और इन्होंने पूछा है कि सर टेम्परेचर 35 से 38 रखा तो चलेगा क्या। दोस्तों, मैं बता दूं कि इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम आपका जाना चाहिए 37.2, उससे नीचे आपका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, और मैक्सिमम आप 38 तक ले जा सकते हैं। 38 से ऊपर आपको नहीं ले जाना है। तो ये बीच का जो टेम्परेचर होता है ये बेस्ट होता है इंक्यूबेटर के लिए, और इससे क्या होगा कि आपका जो हैचिंग एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है मांगता दोंगो जी का, और इन्होंने पूछा है कि मुर्गियों के बारे जानकारी के लिए कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं और बहुत सारे फॉरेन राइटर्स के भी अवेलेबल हैं। मतलब कि फॉरेन राइटर्स का जो किताब होता है वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि वो बहुत डीपली मतलब कि रिसर्च करते हैं कोई भी चीज़ को, और इंडियंस भी हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं जनरली रिकमेंड करूँगा फॉरेन राइटर्स का, क्योंकि वो डीपली रिसर्च करते हैं, सारा चीज़ मतलब अच्छे से उनका लिखा होता है। तो कोशिश करें फॉरेन राइटर्स का लेने का, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। दोस्तों, अगला सवाल है निराज पासवान जी का, और इन्होंने पूछा है FFG मुर्गा कितने महीने में बांग देने लगता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि FFG मुर्गा तो मैंने नहीं रखा हुआ है, उसका क्रॉस ब्रीड है मेरे पास, 2-3-4 हैं FFG, और देसी के क्रॉस ब्रीड हैं 2-3-4। जनरली FFG मुर्गे और मुर्गियाँ बड़े होते हैं 5 से 6 महीने में, तो उस दौरान ही आपका जो मुर्गा रहेगा वो बांग लगाएगा। 5 से 6 महीना मुर्गियों को भी लगता है टाइम अंडे में आने पे, तो वही टाइम लगेगा आपका जो मुर्गा है वो बांग में आ जाएगा। अगला सवाल है तरुण भारद्वाज जी का, और सेम सवाल पूछा है हैदराबाद असील एंड फैंसी फार्म, उन्होंने भी सेम सवाल पूछा है। तो उनका सवाल है कि असील क्रॉस करने में प्रॉफिट क्या होता है, मतलब कि उसका बेनिफिट क्या है। दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि जो देसी मुर्गियां हैं जो गांव में लोग रखते हैं, तो वो सेम टू कॉपी अभी क्या है कि मार्केट में सोनाली आ गया है, और सोनाली के रेट में अगर देसी अगर बिकेगा तो वो सही नहीं होगा। दोस्तों, होता क्या है कि अगर देसी आप अगर मार्केट में अगर आप सेल आउट करते हो तो लोग सोचते हैं कि सोनाली ही बेच रहे हैं वो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं देसी जो है वो सोनाली जैसा ही दिखता है आजकल, तो लोग डिफ्रेंशिएट करने में भी उनको प्रॉब्लम होता है, तो वो पहचान में नहीं आता है कि सोनाली है या फिर प्योर देसी है। और ऐसे भी देसी को बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है,
सोनाली के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस जेन्युइन प्राइस मतलब कि फार्मर को नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम उसको असील से अगर क्रॉस कराते हैं देसी को, तो क्या होगा कि जो हमारा ब्रीड आएगा, क्रॉस ब्रीड आएगा, वो हाइट में भी बड़ा होगा, अलग दिखेगा भी, और मार्केट में उसका प्राइस वैल्यू भी मतलब कि अच्छा रहेगा। सोनाली से या फिर देसी से उसका वैल्यू अच्छा रहेगा, मतलब प्राइस आपको अच्छा मिल सकता है मार्केट में। तो मेरा मानना ये है। और अगर मार्केट पे अगर आप सेल करने भी जाओ ना, तो लोग देखते हैं, बोलते हैं कि ये सोनाली है। अगर आप देसी, प्योर देसी आप अगर सेल करने जाते हो तो सोनाली, और अगर क्रॉस ब्रीड अगर हमारा रहेगा मार्केट में, तो देखने से भी उनको लगेगा कि नहीं ये क्रॉस ब्रीड है, सही है, ये देसी है। मतलब कि क्रॉस ब्रीड को ही आजकल लोग प्योर देसी समझ रहे हैं। दोस्तों अगला सवाल है धीरेन्द्र नाथ जी का, और इन्होंने पूछा है कि इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी कैसे घटाएं और बढ़ाएं टाइम पे। तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा कि इंक्यूबेटर के अंदर अगर आपने ऑटोमेटिक अगर कंट्रोलर नहीं डाला है ह्यूमिडिटी का, तो आपको मैनुअली उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जैसे 18 दिन तक आपको 60% चाहिए होता है ह्यूमिडिटी, तो आपको क्या करना है कि ऐसा कंटेनर आपको लेना है जिसका ऊपर का जो पोर्शन है, मतलब कि पानी जो है कम दिखे उसमें। तो उससे क्या होगा कि मतलब सरफेस एरिया कम रहेगा, मतलब कि हवा के कांटेक्ट में, तो मॉइस्चर कम उड़ेगा। ठीक है, कम उड़ेगा मॉइस्चर तो ह्यूमिडिटी कम बनेगा। अगर वही हम क्या करते हैं कि ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हमें चाहिए, तो हम पतीला ले लेंगे, बड़ा पतीला, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा कि बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो वाटर एवोपरेट होगा, ह्यूमिडिटी बनेगा, तो वो ज़्यादा बनेगा। तो अगर ह्यूमिडिटी आपको कम चाहिए तो सरफेस एरिया कम वाला कंटेनर ले, जिसमें सरफेस एरिया कम बने वाटर का, वैसा कंटेनर ले। और अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपको चाहिए तो फिर पतीला ले ले बड़ा, जिसमें सरफेस एरिया उसका ज़्यादा हो। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कमलजीत देका जी का, और विनोद जी ने भी सेम सवाल पूछा था कि एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन जो है वो हम फ्रीज में रख सकते हैं या फिर कहाँ पे स्टोर करना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि उसको फ्रीज में नहीं रखना, आपको जनरल नॉर्मल ड्राई प्लेस में रखें, और डायरेक्ट सनलाइट उसमें नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा सा कूल प्लेस होना चाहिए, ड्राई प्लेस होना चाहिए। ऐसे जगह पे आप उसको रख सकते हैं। कोई भी मेडिसिन को भी अगर रखें ना, तो ड्राई प्लेस में रखें, कूल प्लेस में, मतलब डायरेक्ट सनलाइट उसमें नहीं पड़ना चाहिए। और बाकी जो वैक्सीन्स होते हैं उसे हम फ्रीज में ही हमें रखना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है, ये सवाल नहीं बोल सकते हैं इसे, इन्होंने कुछ रिक्वेस्ट किया था, और ये है गुरमीत सिंह जी। इन्होंने मतलब कि पहले भी कुछ गवरान प्योर देसी मुर्गी के बारे कुछ वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया था इन्होंने, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया उससे रिलेटेड, तो इन्होंने उस मैसेज का रिप्लाई दिया है। तो इन्होंने कहा है कि सर जी, मैंने आपको गवरान प्योर देसी मुर्गी के बारे में कहा था कि आप एक वीडियो बनाकर पूरी इन्फॉर्मेशन दें, प्लीज़ आप मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर दें। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी ब्रीड मैंने रखा है, तो उनके बारे अगर इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ ना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। उनके बारे में मतलब कि ज़्यादा कनेक्टेड होता हूँ, मतलब कि फार्म पे टाइम बिताता हूँ, तो उनके बारे में पता चलता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो भी मेरे पास ब्रीड्स हैं, तो उनके बारे में मुझे नॉलेज गेन करना और भी अच्छा लगता है, और जो भी ब्रीड्स नहीं है उनके बारे में वीडियो बनाना मतलब थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगता है। देखिए मैं जानकारी ले लूँगा कहीं से भी, फेसबुक से, यूट्यूब से, और मैं वो जानकारी आपको दे दूँगा, तो इससे मुझे नहीं लगता है कि मतलब किसी का मैं फ़ायदा कर रहा हूँ। अगर मैं उस चीज़ का फार्मिंग कर रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में नॉलेज है मुझे, अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे उस चीज़ के बारे, तो वो अगर मैं शेयर करूँगा ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो गुरमीत जी आप बुरा मत मानिएगा कि मैं आपका वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो हो सके कि फ्यूचर में ज़रूर बनाओ। ओके, अगर मेरे पास वैसा ब्रीड का अगर मुर्गियाँ अगर रहेंगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, अगर नहीं भी रहेंगी तो मैं ज़रूर बना दूंगा। ऐसा मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और फ्रेंड्स जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन बताना चाहिए, तो वही मैं कमेंट से उठाता हूँ। और अगर कोई भाई के अगर कमेंट्स मैंने अगर नहीं उठाए हैं तो बुरा मत मानिएगा, अगर वैसा सवाल होगा तो मैं ज़रूर उठाऊंगा, क्योंकि अगर सवाल अगर मैं उठाऊँ ना तो बहुत समय लग जाएगा। और ऐसे भी मैंने देखा है कि ज़्यादा लंबा जो वीडियो होता है आप लोग नहीं देखते हो, तो कोशिश करें मेरी वीडियोस जो आते हैं वो पूरा व्यू करने का, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक देखने का, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो बहुत सारा जो है नॉलेज, बहुत सारा चीज़ आप मिस कर जाओगे। तो आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपने काम पे बस लगे रहिए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।